राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य बुलंदशहर विधानसभा के प्रत्याशी मनोज उपाध्याय इस समय से मौजूद हैं हम कुलदीप मनोज सक्सेना की एक खास उपाध्याय जी, मुलाकात। जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कैंडिडेट हैं। आइए बात करते हैं इनसे। मनोज जी, आप पार्टी से टिकट लड़ने का। देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी शेर सिंह राणा जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने बनाई और वो एक मिशन को लेकर चले। सवर्ण आज हमारे विधानसभा और लोकसभा में बहुत सारे सवर्ण नेता हैं, लेकिन एक भी सवर्णों की आवाज़ नहीं है, एक भी सवर्णों की आवाज़ नहीं उठाता। जिस समय कोई कानून पारित होता है उस समय हमारे सवर्ण एमपी एमएलए गूंगे और बहरे हो जाते हैं। ना उन्हें हमारे खिलाफ आवाज़ सुनाई देती है, ना हमारे खिलाफ कोई बुरी बात हो रही है उसको रोकने के लिए। इसीलिए हम लोग सवर्ण झंडा मिशन लेकर चले हैं, जिससे विधानसभा और लोकसभा में सवर्णों की भी एक आवाज़ हो। कि जैसे कि देखा जाता है भाजपा के अंदर बहुत नेता भी हैं और अच्छे अच्छे पदों पर भी विराजमान रहे हैं, क्या वो सवर्णों की आवाज़ नहीं उठाते हैं? यदि वो सवर्णों की आवाज़ उठाते होते तो आज सवर्ण का बच्चा जो 80% लेकर एक आरक्षित वर्ग के 40% लाने वाले बच्चे से पीछे वो नहीं होता। सवर्णों की आवाज़ कभी किसी सवर्ण एमपी एमएलए ने उठाई ही नहीं है। तो इसमें आपकी जो पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, बुलंदशहर विधानसभा से कितने टिकट लिए हैं? जैसे 7 विधानसभा हैं, क्या सातों विधानसभाओं पर टिकट दिए हैं? देखिए, इसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया है और हमारा मिशन सवर्ण आवाज़ है। समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना है, समाज जिन चीज़ों से पीड़ित है को दूर करना है। उदाहरण के तौर पर आज गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को मोबाइल फोटोग्राफर बना दिया है। आप कहीं चले जाइए, आपका फोटो खींचेगा और चालान हो जाएगा। हम इस चीज़ को समर्थन नहीं दे सकते। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है पहली बार इलेक्शन के अंदर जो ऊपर से चुनाव आयोग के द्वारा नियम लागू किया गया वर्चुअल मीटिंग, इसमें कैसे भागीदारी रहेगी आपकी? यही चुनाव आयोग का जब जब शासन आता है तो 2 महीने के लिए चुनाव आयोग का शासन लग जाता है और उस 2 महीने के शासन में जनता और आम आदमी त्राही त्राही कर उठता है, क्योंकि चुनाव आयोग इतने सख्त नियम, सख्त कायदे कानून पारित करता है कि जनता सांस भी ढंग से जा रहा, बस जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाए फिरता है। कोई नेता कुछ भी करे या ना करे, उस पर 2-4-6 चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले तो दर्ज होंगे ही होंगे। उनमें कुछ फर्जी भी होते हैं और ये अच्छे खासे क्लीन छवि के आदमी को भी चुनाव लड़ते ही अपराधी बना देते हैं। अच्छा, तो ये क्या माना जाए कि आप जो चुनाव प्रतिभागी कर रहे हैं, नॉमिनेशन किस दिन करने जा रहे हैं आप? मैं 19 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा और मैं चुनाव आयोग से एक वादा करता हूं कि मैं किसी भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करूंगा। आयोग मुझ पर कोई फर्जी मुकदमे लादना चाहे तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं किसी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करूंगा। और मैं चुनाव आयोग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़े मानवतावादी बनिए, थोड़ी इंसानियत अपने अंदर रखिए। जनता को इतना मजबूर मत कीजिए इससे ज़्यादा एक बदमाश किस्म के नेता को पसंद करें। आज जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी, जहाँ तक सब लोग कहते हैं, पाक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के शासन से बुरे राजनीतिक दल का शासन अच्छा होता है। ये चुनाव आयोग 2 महीने के अंदर जनता को समझा देता है। जैसा कि कोरोना चल रहा है, कहीं भी आप जाइए, आपकी गाड़ी चेक होगी, आप परिवार के साथ जान किया जाएगा। जैसे आप ही शराब लेकर जा रहे हैं, आप ही नोटों की गड्डियाँ लेकर जा रहे हैं, जहाँ शराब उतरेगी नोटों की गड्डियाँ आएंगी, वहाँ कोई चेकिंग नहीं होगी। नहीं तो शराब क्यों बढ़ती है?
भाई जब शराब पे पाबंदी है तो कैसे बढ़ जाती है शराब? चेकिंग परिवारों की हो रही है, उन कारों की हो रही है जिनमें बीवी बच्चे जा रहे हैं। तो मनोज जी में मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसा कि इस समय कोरोना काल की तीसरी स्टेज चल रही है, उसमें आप जो जन नागरिक हैं, अपने विधानसभा के क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव को इसलिए नहीं दे सकता कि अभी हम लोग उस लेवल के नहीं हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में, इतनी विकट परिस्थिति में, चुनाव आयोग ने जो ये चुनाव कराने का फैसला लिया है, ये सरासर मानवता के खिलाफ है।